हेलो एंड वेलकम बैक टू द हडोली क्लासेस। माय नेम इज़ जितेंद्र साक्यवर। तो हमारी रेन एंड मार्टिन बुक की एक्सरसाइज की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हम एक्सरसाइज इन ग्रामर 2 लेकर आए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड। इटैलिसाइज का मतलब होता है जो कि तिरछे लिखे हुए हैं। हालांकि लिखने में कुछ तिरछे हो पाए हैं, कुछ नहीं हो पाए, इसलिए मैंने क्या किया है, इनको अंडरलाइन कर दिया है सभी वर्ड्स को जिनके हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं, और इनका रीजंस भी हमको देना है। ठीक है। स्टिल वाटर रन्स डीप। तो यहाँ पर जो स्टिल है ये कौन सा फंक्शन कर रहा है हमको ये बताना है। यहाँ पर ये नाउन है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, वर्ब है, इंटरजेक्शन है या प्रेपोजिशन है, जो भी है हमको ये बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो स्टिल वाटर्स हेयर इज नाउन। वाटर जो है यहाँ पर नाउन है, और जो स्टिल है ये इसके बारे में बता रहा है। अगर नाउन के बारे में कोई मीनिंग ऐड कर रहा हो कोई वर्ड, तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है। ये क्या है, स्टिल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये वाटर्स जो कि नाउन है उसके बारे में बता रहा है। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। अब जो स्टिल है यहाँ पर ये क्या है, ये क्या कर रहा है, लिव्स के बारे में बताया। और लिव्स जो है यहाँ पर वर्ब है, तो यहाँ पर अगर वर्ब के बारे में अगर कोई वर्ड बताए तो वो क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, और यदि सेंटेंस में कोई और एडवर्ब आए अगर उसके बारे में भी बताता है तो वो हमारा एडवर्ब होगा। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। तूफान के बाद शांति आती है। ठीक है। तो आफ्टर हमारा यहाँ पर क्या फंक्शन कर रहा है हमको ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आफ्टर है ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये स्टॉर्म एंड कम्स के बारे में बता रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा है। द 4th नंबर का हम देखते हैं। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। तो हमें बताना है कि आफ्टर यहाँ पर क्या फंक्शन कर रहा है। तो आफ्टर जो है द इफेक्ट्स और द, ठीक है, ये जो द है, द हमेशा नाउन के लिए आता है। ठीक है। अगर कोई भी आर्टिकल हो, ए एन या द में से कुछ भी लगा हुआ हो, तो हमेशा वो नाउन के लिए ही आएगा। तो आफ्टर जो है द और इफेक्ट्स के बीच में आया है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। अगर नाउन के बारे में बता रहा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब चलते हैं हम 5वें सेंटेंस की ओर। द अप ट्रेन इज लेट। द अप ट्रेन इज लेट। तो हमारा जो है, देखो अभी हमने बात की थी कि जो डिटर्मिनर्स या फिर आर्टिकल्स जो हैं हमेशा नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये जो द है वो ट्रेन जो कि एक नाउन है उसके लिए आया है, और अप है यानी कि आने वाली जो ट्रेन है वो किसके बारे में बता रही है, जो नाउन के बारे में ये कुछ बता रहा है, यानी कि इसके मीनिंग में, इसके नाउन में जो है मीनिंग ऐड कर रहा है। अगर मीनिंग जो है यानी कोई अर्थ बता रहा हो किसके बारे में, क्वालिफाई कर रहा हो नाउन के बारे में, तो वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। ठीक है। इट वेट्स अबाउट अ पाउंड। तो यहाँ पर जो वेट है ये होगा एडवर्ब, बिकॉज ये जो एडवर्ब्स है, अरे हमें अबाउट के बारे में बताना है कि अबाउट जो है वह हमारा एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेट्स है, जो वर्ब है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है। ठीक है। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। तो जो अबाउट है ये यहाँ क्या है, ये यहाँ पर प्रेपोजिशन होगा, PREPOSITION, प्रेपोजिशन होगा, क्योंकि ये ऑल और द बैटल को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ही वॉज ओनली a yard of me. He was only a yard of me. तो यहाँ पर जो ऑफ है ये भी प्रेपोजिशन होगा,
ये अ याट और मी को जोड़ रहा है, तो ये क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। प्रपोजिशन नहीं बोलेंगे, प्रेपोजिशन बोलेंगे। सडनली वन ऑफ द व्हील्स कम ऑफ, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, जो ऑफ होगा यहाँ पर एडवर्ब होगा, क्योंकि ये किसके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, केम जो कि वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब है मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम्स फास्ट, फास्ट यहाँ पर वर्ब होगा, बिकॉज इट सेज समथिंग अबाउट मोहम्मेडन्स। मोहम्मडन्स नहीं होता है, मोहम्मेडन्स, ये कंपाउंड नाउन है। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, ही केप्ट, उसने एक सप्ते के लिए फास्ट रखा। तो यहाँ पर जो फास्ट है ये क्या है, उपवास का नाम है। तो यहाँ पर, और इसके लिए क्या आया हुआ है, द आया हुआ है। तो द आया हुआ है तो सीधी सी बात है ये नाउन होगा। ही इज ऑन द कमेटी, कमेटी नहीं होता है, कमेटी होगा। तो यहाँ पर ऑन क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। क्योंकि ये जो है इज और द कमेटी को आपस में रिलेशन बताता है। लेट अस मूव ऑन। तो यहाँ पर जो ऑन है ये होगा एडवर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, यहाँ पर ये होगा नाउन, ठीक है। अब क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए क्या आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है। आई विल वॉच while you sleep, I will watch while you sleep। यहाँ पर ये होगा कंजंक्शन, कंजंक्शन आप जानते हैं कनेक्ट करने, UNCTION, कंजंक्शन को आप जानते हैं, ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखो दो क्लॉजेज हैं, आई विल वॉच एक क्लॉज, यू स्लीप, और ये क्या कर रहा है, दोनों क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। They while away their evenings with books and games। तो यहाँ पर while है, ये verb होगा, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, दे के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।